हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिनी की ज़िंदगी। जनवरी के महीने में दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। इतनी ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। मैं सुबह सुबह उठकर बालकनी पे आई थी और यहाँ पर कोहरा भी है और बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है। आज छुट्टी का दिन है और कल शाम को ना मैं सब्ज़ियाँ लेकर के आई थी। तो आज मैं सारी सब्ज़ियाँ ऑर्गेनाइज़ करूँगी अपने फ्रिज में और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं सब्ज़ियों को ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ फ्रिज में। तो बस यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ियों को इकट्ठे किचन में ही रख लिया है। एक एक करके सारी निकाल लूँगी और यहाँ पर आलू, प्याज और लहसुन को मैं एक साइड रख दूँगी क्योंकि उनको मुझे साफ़ नहीं करना है, बाद में एक बास्केट में ही डालकर रखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिनी की ज़िंदगी। मैं हूँ गिनी और मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ अपनी लाइफ जो आप लोगों को मोटिवेट करे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्रीन सब्जियों को एक साइड कर लूँगी और क्योंकि उन्हें मुझे साफ़ करके रखना है। तो यहाँ पर मैंने नीचे ब्लिंकिट का एक पेपर बैग बिछा लिया है क्योंकि जितने भी डिलीवरी के पेपर बैग्स आते हैं उनको मैं एक साइड करके रख लेती हूँ। किचन के बहुत सारे कामों में वो यूज़ आ जाते हैं। और इस तरीके के कपड़ों के थैलों को भी मैं रखती हूँ क्योंकि जो ग्रीन सब्जियाँ हैं अगर उनको हम इसमें रखेंगे तो सब्जियाँ जो फ्रेश रहती हैं और ग्रीन रहती हैं। इसको ट्राई ज़रूर करना। मुझे ये हैक पहले बिल्कुल भी नहीं पता था और जब से मुझे ये पता चला है ये कपड़ों के बैग इतने यूज़फुल होते हैं, मैं हरी सब्जियां इनमें ही साफ़ करके रखती हूँ। तो इस तरीके के जो कॉटन के कपड़े आते हैं आजकल मार्केट में, ग्रोसरी वाले हो गए या सब्जी वाले हो गए, तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी सब्जियां रखने के लिए। जो ग्रीन सब्जियां होती हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहती हैं और किसी प्लास्टिक के डिब्बे में इनमें रखेंगे तो इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं रहेगी। ये कॉटन के कपड़े हम इस कॉटन के जो मतलब ऐसे बैग होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं हम। तो मैंने इसमें बथवा क्लीन करके इसमें रख दिया। तो ना ये कपड़े से ना ये जो ग्रीन है काफ़ी अच्छा मतलब फ्रेश रहेगा इस तरीके से। तो सुबह के काम करने के लिए ना एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं अपनी कॉफ़ी भी लेती जा रही हूँ। मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों ही पसंद है। कभी मैं चाय पी लेती हूँ और कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से लग गई हूँ अपनी मेथी साफ़ करने के लिए। पहले मैंने पालक साफ़ करी थी। तो सेम इसी तरीके के मेरे पास, मैंने आपको बताया कि मैं कपड़ों के बैग्स रखती हूँ, तो इस तरीके के ही बैग में मैं मेथी भी साफ़ करके रख लूँगी। और सारी चीज़ों को मैं एक करके सारी चीज़ें साफ़ करके इस तरीके के कंटेनर में मैं रख लूँगी। इस तरीके के कंटेनर ना अमेज़न पर बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। वो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी कि ये कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं और इनमें सब्जियां लगाने के बाद कितने अच्छे से जो है सब्जियां ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सोया भी था तो मैंने मेथी के अंदर ही रख दिया है इस वाले बैग में। और ये ना बैग सीरियसली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। किसी आप प्लास्टिक के बॉक्स में डालोगे, कहीं भी डालोगे ना, उससे बेस्ट ये कपड़े के थैले होते हैं। और आजकल तो कपड़ों के यूजेस इतने अच्छे हो चुके हैं। तो मैं इन कंटेनर्स की बात कर रही थी, बहुत ही अच्छे होते हैं। और जो फ्रिज में जो स्पेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, बहुत ही कम स्पेस लेते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं जो भी सब्जियां होती है ना उनको रखने से पहले किसी भी कंटेनर में नीचे टिश्यू लगा देती हूँ क्योंकि उसका जितना भी जो मॉइस्चर होता है वो सारा इन टिश्यूज़ में आ जाता है और वेजिटेबल बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो इस तरीके के जो कंटेनर है वो सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 4, सेट ऑफ 6 आते हैं। तो मैंने ये सेट ऑफ 6 मंगाए थे, आई थिंक सेट ऑफ 8 कुछ इस तरीके से मंगाए थे, मुझे सही से याद नहीं है। तो मेरे पास ये काफ़ी सारे कंटेनर हैं। और अगर आप लोग एक बार किसी कंटेनर में, आप लोगों को ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप यही लीजिए, आपको जो अच्छे लगे आप वो लीजिए, पर एक बार एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपने कंटेनर्स में करेंगे ना वेजिटेबल स्टोर करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं इस तरीके से गोभी भी ना साफ़ करके रख लूँगी क्योंकि इतना बड़ा गोभी रखेंगे और इसमें जो छोटे छोटे कीड़े अगर होते भी हैं ना, वैसे तो आम विंटर्स में कीड़े नहीं आते पर फिर भी चांस नहीं लेने चाहिए।
पत्ता गोभी और इस वाले गोभी में ना छोटे कीड़े होते हैं, तो आप छोटा छोटा काट के ना एक बार ऊपर नीचे अच्छे से देख लो। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है अगर मैं गोभी साफ़ करके रखती हूँ तो। अब जितनी भी मुझे चाहिए होगी 1 पीस 2 पीस किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं उसको इस तरीके से यूज़ करूँगी, क्योंकि कभी कभी गोभी बहुत बड़ा आ जाता है और हमें थोड़ा ही इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरीके से रखने से ना बिल्कुल ख़राब नहीं होती और हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाता है। और मैं साथ के साथ जितनी भी चीज़ें मैंने साफ़ करी है ना, उसका जितना भी कूड़ा निकला है वो भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ, ताकि मेरा किचन है ना जो एकदम से फैले नहीं। और अदरक को भी ना धुल कर नहीं रखना होता है, छील करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो हर कंटेनर के नीचे टिश्यू लगाना मस्ट है, क्योंकि टिश्यू लगाने से मैंने बताया आपको जो मॉइस्चर होता है वो टिश्यू में आ जाता है और चीज़ें फ्रेश रहती है। और सबसे बड़ी चीज़, नींबू, जो लेमन होते हैं उनको हमें हमेशा वाटर में स्टोर करना चाहिए, क्योंकि उससे ये बिल्कुल ताज़े रहते हैं। मुझे पहले ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता थी, पर जब से मुझे ये सारी चीज़ें पता चली हैं, 2-3 साल पहले से मुझे ये पता चल गई थी, तो मैं ना इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। और आप कैरेट भी, अभी तो मुझे कैरेट यूज़ में आ जाएंगी 3-4 दिन में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, पर उसके बाद ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब सॉफ्ट होना। आपने देखा होगा कि जो हम गाजर लेकर आते हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो गाजर को भी आप पानी में डाल कर रखिए। आप किसी भी डब्बे में या किसी भी कंटेनर में थोड़ा पानी डालिए और उसमें गाजर रख दीजिए। आप कट करके भी रख सकते हो, बड़ी बड़ी कट करके, और आप बॉक्स को बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। आपकी गाजर ना 10 दिन, आप लिख के ले लो, 10 दिन एकदम फ्रेश रहेगी, कहीं से भी सॉफ्ट नहीं होगी और बहुत ही अच्छी रहेगी। इसी तरीके से लेमन हो गया और आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें आप वाटर में डाल के रखोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। तो ये सारी हैक्स है ना, इन्होंने मेरी लाइफ तो चेंज करी है, आप लोग भी इसे ज़रूर फॉलो करना। और इस तरीके से आप फ्रिज में सारी वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं और हमारा जो पूरे हफ्ते का काम है ना वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और विजिबल भी रहती हैं चीज़ें कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके आप लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गिनकी ज़िंदगी।